देखिए कितने क्रिस्पी है ना। तो ये क्या बनाया है हमने ये चावल के आटे के खींचिया पापड़ बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा किचन एक्सपर्ट। आज हम चावल के आटे के खींचिया पापड़ बनाएंगे। इसके अंदर हमने नए ही पापड़ खार का यूज किया है, ना ही साबुत चावल को पीसना, न भिगोना, कुछ भी नहीं। अगर आपके पास घर में चावल का आटा है तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और आप एक बार में ही बहुत सी खींचिया पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाना मुश्किल भी नहीं है। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने एक पतीले के अंदर हमने 5 से 6 गिलास जितना पानी डाला, जीरा डाला साबुत और कुछ धनिया की पत्ती डाली और इसके अंदर हमने स्वादानुसार नमक डाल दिया। थोड़ा सा हम इसके अंदर आधा चम्मच जितना मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर जो आपके घर में अवेलेबल है उससे डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम उबाल आने तक पकाते हैं। अगर इसमें से आप कोई चीज़ फ्लेवर के लिए नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें मत डालिए। आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं इसी स्टेज पर। तो उबाल आने के बाद अभी हमने गैस की आंच को बंद कर दिया। अब हमने 1 किलो जितना हमने ये चावल का आटा लिया। इसे हम छलनी की सहायता से छान लेते हैं। और हम इसके अंदर अभी चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं पसंद करते हैं तो आप मत डालिए। पानी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो ये आटा नहीं लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए हम इसके अंदर पानी डालते जाते हैं और ये आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आप इसे गर्म पानी से ही आटे को लगाइए और साथ साथ आप इसे इस तरीके से हिलाते हुए इसे मिलाते जाइए ताकि इसमें गुठलियाँ न पड़े। और देखिए पानी हमारा गर्म है ना, तो ये आटा हमें गर्म लगेगा तो आप इसे लकड़ी के डंडे से भी मिला सकते हैं, हाथ से न करके। तो देखिए हमें आटे को इस तरीके से डो की तरह लगाकर तैयार करना है। अब हम इस तरीके से इसके छोटे छोटे ढोकले बना लेंगे। आप इसे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसके सारे ढोकले या सांभर वड़े का जो शेप है उस तरीके से बना लिए। अब हमने एक बर्तन में पानी डाला, उसमें स्टैंड रखा और इस तरीके से ये एक प्लेट रख दी और इस पर हम ये ढोकले रख देते हैं और इसे हम 15 से 20 मिनट तक ढककर और इसे भाप की सहायता से पका लेंगे ताकि हमारा ये आटा कच्चा ना रहे जो हमने लगाकर तैयार किया। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम इसे एक परात में किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और इसमें हम बाकी के जो हमने ढोकले तैयार कर रखे हैं वो भी हम भाप की सहायता से पकाकर तैयार कर लेते हैं। देख आप चाहे तो एक साथ बहुत सारे ढोकले इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर थोड़े थोड़े रखेंगे तो इन्हें पकने में आसानी होगी। अब ये गर्म है और ये हार्ड भी हो गया है। तो इसे सॉफ्ट करने के लिए हमने जो पानी पकाया था ना पहले, अगर वो आपके पास बच गया है तो आप उससे इसे सॉफ्ट कर सकते हैं या आप नॉर्मल पानी लीजिए और उससे लगाकर आप इस आटे को थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए। लेकिन मेरे पास तो देखो वो थोड़ा सा पानी बच गया था जीरे वाला, तो उससे मैं इस आटे को लगाकर और इसे सॉफ्ट कर लूँगी। मैं इसे हथेली की सहायता से देखिए इस तरीके से चिकना करूँगी। आप जितना इसे चिकना करेंगे ना आपके खींचिया उतने ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं हम इसे हथेली की सहायता से मसल कर चिकना कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम इस परात के अंदर या इस बर्तन के अंदर ढोकले रखते हैं ना तो आप इसमें तेल लगा लीजिए ताकि ये आटा हमारा इस बर्तन के चिपके ना। आप जो भी बर्तन लें उसमें पहले ऑयल लगाकर फिर आप ये पके हुए ढोकले डालिए और फिर आप इसे मसलिए जिससे आपका आटा चिपकेगा नहीं इसके अंदर। तो देखिए मसलते मसलते हमें इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये आटा हमारा अच्छे से चिकना हो गया है। अब हमें छोटे बड़े जिस हिसाब से खींचा बनाने हैं उस हिसाब से आप इसकी लोई तोड़कर तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये सारे आटे की लोइयाँ तोड़कर तैयार कर लेते हैं। हम देख सकते हैं कितना चिकना हो गया है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से ये चावल के आटे के खींचा पापड़ बनाइए। और हमने इसे बिना खार के बनाया है, जो पापड़ का खार होता है बिना पापड़ खार के बनाया है, क्योंकि हर जगह ये पापड़ खार नहीं मिलता है। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और इसे बनाइए। आपके खींचा पापड़ एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो देखिए अभी हम इसे ढक देते हैं ताकि ये ठंडे ना हो, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये आसानी से नहीं बेलते हैं, ये गरम गरम ही बेले जाते हैं। तो अभी हम देखिए इसे चकले पर रखकर और इसे बेल लेते हैं। हमने इसे बेलने में किसी आटे का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो हल्का सा एक बूंद ऑयल लगा लीजिए फिर आप इसे बेल लीजिए। तो यह हमारा चकले पर ये खींचा पापड़ बनकर बिलकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अभी मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ कि आप इसे किस तरीके से बेलकर तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली चकले पर तो इसे सभी लोग बनाते हैं, तो आप इसे अगर अलग टिप से देखना चाहते हैं, अलग टिप से देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए वो भी दिखाते हैं। तो इसके अंदर आप मसाले देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना ये मसाले। तो आपको जो मसाले जो फ्लेवर पसंद हो उस हिसाब से आप इसे
फ्लेवर के अनुसार बना लीजिए। तो देखिए अब हम एक प्लास्टिक लेते हैं, उसके बीच में लोई रखते हैं और इसे इस तरीके से किसी चकले से या किसी प्लेट की सहायता से दबा लीजिए। तो देखिए ये हमारा बिलकर तैयार है। या आपको इसे और बड़ा बेलना है तो आप इसे इस तरीके से देखिए प्लास्टिक के ऊपर बेलन से भी बेल सकते हैं, जिससे ये आसानी से बिलकर तैयार हो जाएगा। आप इसे घुमाते रहिए और इसे बेलते रहिए, ये फटाफट से बिलकर तैयार हो जाएगा। आजकल खींचा पापड़ बनाना बहुत आसान है। आपके पास अगर चावल का आटा है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। और आप चावल को धो लीजिए, धोकर सुखाकर और इसे किसी चक्की में पीस लीजिए तो आपका चावल का आटा तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको बारीक चावल का आटा चाहिए होगा इस खींचा पापड़ को बनाने के लिए। इसमें मोटा चावल का आटा से आपके ये खींचा बढ़िया नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। और आप इसे बिना दबाए भी देखिए इस तरीके से प्लास्टिक के अंदर एक लोई रख लीजिए और इसे बेलन की सहायता से बेल लीजिए। तो ये आसानी से उड़ गया और आसानी से बिल गया देखिए। तो ये भी हमारा खींचा पापड़ पूरी की तरह बिलकर तैयार हो गया। तो हमने देखिए इतने सारे ये चावल के आटे के खींचा पापड़ बिलकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने एक चुन्नी बिछा दी है, सूती कपड़ा। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक पर भी इन्हें सुखा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सारे आटे के ये खींचा पापड़ बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से आप इस तरीके से खींचा पापड़ बनाइए। आप इन्हें जैसे फरवरी के मौसम में या मार्च में होली का मौसम होता है ना, उस समय बनाइए, क्योंकि मोस्टली ये उसी समय बनते हैं। मौसम बहुत अच्छा होता है उस समय, तो धूप भी इन्हें अच्छी लग जाती है। आप इसे होली पर बनाइए, दिवाली पर आप इसे फ्राई कीजिए, होली पर आप इसे बनाकर रख लीजिए और इसे आप साल 2 साल तक स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए हमने ये सारी खींचिया पापड़ बेलकर तैयार कर लिए। हमने फ्रेंड्स इसे पंखे के नीचे ही सुखाया है अभी, क्योंकि मेरे घर में इतनी धूप नहीं आती ना, तो हमने अभी इसे पंखे के नीचे सुखा दिया है। थोड़ी देर बाद जब ये सूख जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे, ताकि ये नीचे से भी इनको हवा लग जाए और हमारे खींचा पापड़ जल्दी से सूख कर तैयार हो जाए। तो हमें इसे कम से कम 2 से 3 दिन तक सुखाना है। जब ये थोड़े बहुत सूख जाएंगे तब फिर हम इन्हें छत पर धूप में आसानी से सुखाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इन्हें सूखते हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, ये ऊपर से अच्छे से सूख गए हैं। तो अभी हम इन्हें पलट देते हैं, ताकि इनमें नीचे से भी हवा लग जाए। तो हमने सारे ये खींचा पापड़ पलट दिए हैं ताकि ये सूख जाए, और पंखे को आप चलने दें ताकि ये जल्दी से सूख कर तैयार हो जाए। ये देखिए दोनों साइड से देखिए हमने एक रात यानी 12 घंटे के बाद अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितने अच्छे से सूख गए हैं। लेकिन अभी ये पूरे नहीं सूखे हैं, हमें इन्हें सुखाने के लिए इन्हें धूप में देना होगा। तो देखिए हमने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिए हैं और ये हल्की हल्की धूप आ रही है ना, तो हमने इन्हें धूप में सुखा दिया है। और थोड़ी देर बाद अभी हम जब तेज़ धूप आने लगेगी तो हम इन्हें छत पर भी सुखा कर आएंगे ताकि ये सूख जाए। तो देखिए इनमें आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमें जितना इन्हें धूप में सुखाना था ना, तो ये सूख कर अच्छे से रेडी हो चुके हैं। क्योंकि अगर इनमें आवाज़ नहीं आती तो ये अंदर से गीले रह जाते हैं, तो फ्राई करने में ये फूलते नहीं हैं और चिड़चिड़ापन सा आता है इनके अंदर। तो देखिए इनमें आवाज़ आ रही है, तो चलिए अभी हम इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने पहले से गैस पर ऑयल गर्म होने को रख दिया था। इन्हें फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए और गैस की आंच तेज़ होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से फ्राई होगा। तो देखिए कितना हमारा छोटा सा ये खींचा था, लेकिन हमने जब इसे फ्राई किया तो इसका साइज़ डबल हो गया ना। तो कितने बढ़िया हमारे ये खींचा पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप घर में सिंगल मेंबर हैं यानी अकेले रहते हैं तो आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं। आप आधा आधा किलो का खींचा पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं भी अकेली रहती हूँ, तो मैंने भी इन्हें अकेले ही बनाकर तैयार किया और कितने बढ़िया हमारे ये खींचा पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। मसाला देखिए जो हमने इसके अंदर डाला है कितना बढ़िया दिख रहा है ये सारा मसाला इसके अंदर। तो आप जो भी मसाला पसंद करते हैं इसमें अजवाइन, कलौंजी या फिर जीरा, जो भी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। कितने बढ़िया देखिए आप देख सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं बिना फ्राई किए हुए। 1 से 2 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इन्हें रोटी के साथ खाइए या आप चावल के साथ कोई ग्रेवी वाली सब्जी हो उसके साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। आप इन्हें फ्राई करके रख दीजिए, बच्चों को कुछ खाने का मन करे तो आप इन्हें घूमते फिरते खाइए। सफ़र में खाना लेके जाते हैं तो आप इसे ठंडे खाने के साथ खाइए, ये बहुत बढ़िया लगते हैं। होली दिवाली जैसे त्यौहार पर हम इन्हें फ्राई करके रखते हैं, तो आप इन्हें घर में बनाकर रख लीजिए और आप इसे आसानी से फ्राई कर सकते हैं। मसाले आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो सिंपल से हमारे ये खींचिया पापड़ घर पर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसे हमने चावल के आटे से बनाया और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। देखिए इन्हें आसानी से ये टूट रहे हैं ना। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप आगे से आगे लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी ऐसी रेसिपी बनाकर इंजॉय करते रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।